हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहाँ की बात करते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहाँ की बात करते हैं, ज़मी के रहने वाले आसमां की बात करते हैं। एक मरतबा पूरा मजमा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहाँ की बात करते हैं, ज़मी के रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ता तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले कहाँ की, फरिश्ता तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, हजरत इमाम हुसैन से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? जितने लोग मोहब्बत करते ईमानदारी के साथ अपने हाथों को बुलंद करें। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में 4 मिसरा पढ़ने जाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ असरावल कला के लोगों के अंदर कितने हुसैनी हैं। शायर यूं है कि नमाज बाकी है अभी अजान बाकी है। अगर अच्छा लगे तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा पूरा मत एक मरतबा बेदारी के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जरा और बेदारी के साथ कह दीजिए या हबीब अल्लाह। कि नमाज बाकी है अभी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जहान बाकी। तमाम तर बिलखुसूस इन उलमाए किराम के दुआओं का तालिब हो। ये उलमाए किराम वो उलमाए किराम में जिसको सपोर्ट कर ले तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दे। तमाम तर मेरे बिलखुसूस अजीज मुखलिस दो जनाब मौलाना फराज जामी निजामुद्दीन साहब का बिलखुसूस दुआओं का तालिब हो। शायर कहता है कि नमाज बाकी है अभी अजान बाकी है। आप अगर बोल दे तो मैं अगला मिसरा भी पढ़ देता हूँ, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि नमाज बाकी है अभी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है, और मेरे हुसैन की। आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे। जब जलसे में कोई नहीं बोलता तो फिर हम बोलते कि मोहब्बत में तो हर बीबी गजल का शेर लगती है। अरे खफा हो जाए तो बारूद का एक देर लगती है, मगर शोहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर मुझे मालूम है आप लोग अभी गर्म नहीं हुए हैं। अच्छा आप लोग खामोश रहिए, मैं अभी ये 2 चीजों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये है बगदाद वाले के, ये है बरेली वाले। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब देखता हूँ कि दोनों आप लोग खामोश, देखता हूँ कि कितने लोग बोलते हैं। आप लोग मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को आप लोग भी कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिए, बड़ी तेजी के साथ पढ़ रहा हूँ कि नमाज बाकी है अभी अजान बाकी है, उन्हीं की दम से शरीयत में जान बाकी है, और मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। और अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, लोग के नेज़ा पे बदशान पढ़ा करते हैं, और मेरे हुसैन अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, लोग के नेज़ा पे बदशान पढ़ा करते हैं, और मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसलिए तो ये हिंदुस्तान मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसलिए तो ये हिंदुस्तान। के ख्याल तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी के जिक्र का दिल इंतजार। शाबान को आप पढ़वाइए ना, मंजूर भाई इशारा कर रहे हैं। हाँ ख्याल तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी के जिक्र का दिल इंतजार करता है। अरे कोई करे न करे जिक्र शाफिए महशर, मेरे नबी का जिक्र तो खुद परवरदिगार। कोई करे न करे जिक्र शाफिए महशर, मेरे नबी का जिक्र तो खुद परवरदिगार करता है। सिर्फ 4 मिसरा सुन लीजिए कि फर्श क्या है अर्श भी सजाया जाता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा बेदारी के साथ आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि फर्श क्या है अर्श भी सजाया जाता है, उनका मिलाद तो वहां भी मनाया जाता है, और जिनके सर पे हो कि जिनके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे किचोचा बुलाकर जलाया जाता है। जिनके सर पर हो गुमराह
माहियत का भूत सवार, उसे खिचोचा बुलाकर जलाया जाता है। और जिनकी आंखों में न हो सुन्नियत का नूर, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। कि जिनके आंखों में न हो सुन्नियत का नूर, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। कि नहाकर इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहाँ पे हुजूर की चेहरा दिखाया जाता है। नहाकर मरकद में इसलिए जाया जाता है, वहाँ पे हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। आइए पूरा मजमा इस्तकबाल करें। नारगी तकबीर, जरा बेदारी के साथ आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा अपने हाथों को बुलंद करे। नारगी तकबीर, जरा लगना चाहिए भाई आप लोग अपने हाथों को बुलंद करें, बल्कि ये सोच के नहीं कोई देखे न देखे, लेकिन मदीने वाले जरूर देख रहे हैं। नारगी तकबीर, नारगी रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारगी तकबीर, नारगी रिसालत। अब माइक पर बड़ी अदब एहतराम के साथ मौलाना हैदर परवाज दिनाजपुरी। शायर कहता है कि मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, कि जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे कर्रार से डर लगता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे कर्रार से डर लगता है। और बदअकीदा जाएगा बरेली कैसे, उसको तो मरे अख्तर रजा से डर लगता है। बदअकीदा जाएगा बरेली कैसे, उसको तो मेरे अजहरी सरकार से डर लगता है। बड़ी तेजी के साथ मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ हजरत शायर इस्लाम बुलबुल बाग़े मदीना वासिफ़ शाह हुदा बादशाह तरन्नुम मुल्क हिंदुस्तान की वो बेहतरीन अजीम पाकीज़ा लहजा जिन्हें हम और आप मिंबर रसूल पर देख रहे हैं, वो अजीम पाकीज़ा लहजा हजरत शाहनवाज हजरत शाबान रज़ा हस्सानी का उनका इस्तकबाल करते हुए उनके हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में चार शेर पढ़ता हूँ। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। के नात का मतलब यूँ है कि मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। इस शेर में अगर तीसरा मिसरा अगर समझ में आ जाए तो मुझे यकीन है कि बस में ये महफिल से एक नारा लगना चाहिए, क्योंकि मैं सबका नारा लगाऊँ तो मगर मेरा कोई नहीं लगाता, लेकिन मुझे यकीन है हजरत इमाम हुसैन का कोई एक ऐसा सच्चा दीवाना होगा जो इस शेर पे नारा लगाएगा कि मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। और लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने जीना हराम कर दिया हराम ज़ादों, लगा के नारे गए हैदर हलाल ज़ादों ने जीना हराम कर दिया हराम ज़ादों का। आइए पूरा मजमा इस्तकबाल करते हैं मुल्क हिंदुस्तान को बेहतरीन लहजा हजरत शाहनवाज हजरत शाबान रज़ा हस्सानी साहब का नारे तकबीर। आप अगर इस तरीके से सुनेंगे तो मैं शाबान भाई से कह देता हूँ कि आप वापस चले जाएं, क्योंकि भाई कलकत्ता से कलकत्ता की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं ज़रा बेदार होना है, ज़रा बेदार होकर के सुनना है, बल्कि ये सोच के कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। ये कैसे लोग हैं जो इस तरह खामोश बैठे हैं, नबी के नाम पे तो पत्थर भी बोलने लगता है। पूरा मजमा बेदार हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करे, नारे तकबीर। आप लोग भी उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, शायर इस्लाम हजरत शाबान रज़ा हस्सानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदी शेर के साथ के दरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाएगा।